हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब खुदावंद के लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस वक्त हम आपको अपने चर्च FGA चर्च सदर रावलपिंडी की संडे सर्विस में वेलकम करते हैं। हमारे पास्टर इंचार्ज पास्टर जॉर्ज विलियम हैं। खुदावंद अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर और हम सब भी इस कलीसिया में लीडरशिप की ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं और खुदावंद इस कलीसिया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बढ़ा रहा है। हमारा ये ईमान है कि गो कि हम रावलपिंडी में एक इलाके में खुदावंद का गला हैं, तो भी पूरी दुनिया में खुदावंद के जितने लोग हैं, जितने खून खरीदे हैं, वो मिलकर मसीह का बदन है। इसलिए जब हम ऑनलाइन आते हैं तो हम इस ईमान के साथ आते हैं कि हम सब अपनों से मुखातिब हैं और आप सब हमारे हैं, क्योंकि मसीह के खून ने हम सबको एक किया है और उसके खून में हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो ना टूटने वाला रिश्ता है। मसीह का लहू वो लाजवाल है और इसी वजह से हमारा ये आपस में जो रिश्ता है ये लाजवाल है। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं और सब कलीसियाओं के लिए भी दुआ गो हैं कि जहाँ जहाँ मसीह के खून खरीदे जमा होते हैं और उसका नाम पाक नाम लेते हैं, हर जगह लोगों की खैर हो, उनकी आफ़ियत हो। जैसा कि खुदा का बंदा दाऊद यरूशलेम के लिए खैर व आफ़ियत की दुआ करता है। यरूशलेम खुदावंद की हैकल को ज़ाहिर करता है और खुदावंद की हैकल खुदावंद के बदन को ज़ाहिर करती है, और अब इस दुनिया में हम जो कलीसिया हैं वो उसका बदन है। सो जब हम यरूशलेम के लिए देखते हैं कि दाऊद खैर व आफ़ियत की दुआ करता है, तो असल में वो अब नए अहद में जब हम कलीसिया के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए जो सारी दुनिया में जा बजा है, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और उनकी आफ़ियत के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। इस वक्त आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं। मैं भी मुख्तलिफ पेजेस से इस ट्रांसमिशन को शेयर करता हूं और आप भी 1 मिनट का पॉज लीजिए और इस ट्रांसमिशन को शेयर कीजिए। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी सिताइश हो, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह जल्दी आ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस इन आवर मिडस्ट। तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर सेविंग पावर। याद रखिए, जब भी यीशु के नाम से सारी दुनिया में कहीं पर भी लोग जमा होते हैं, किसी टाइम भी, किसी जगह भी, वहाँ पर मसीह की सेव करने वाली पावर, उसकी ग्रेस, उसका फ़ज़ल, उसकी कृपा मौजूद होती। और हर बार ही इब्लीस को यह डर लगा रहता है कि आज कोई और मेरे हाथ से ना निकल जाए, कोई और बहाल ना हो जाए और वापस मसीह के पास ना आ जाए अगर दूर चला गया, और जो नहीं कभी आया वो कहीं तारीकी से निकल के रोशनी में ना आ जाए। क्योंकि अगर इब्लीस को सारी दुनिया में किसी चीज़ से दुश्मनी है और ख़तरा है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह की पहचान यही इब्लीस की शिकस्त है, और सारी दुनिया में वो शख्स जो यीशु को जान गया है, वहीं पर इब्लीस को शिकस्त हुई है, वहीं से उसका बोरिया बिस्तरा गोल हुआ है। इसलिए वो कभी नहीं चाहता, सारी दुनिया में आप सर्च करके ऑब्ज़र्व करके देख लें, शैतान को किसी बात से प्रॉब्लम नहीं। दुनिया के सारे काम चलते हैं और खूब चलते हैं और कुछ उनमें खलल कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन इब्लीस का उससे डायरेक्टली उसको कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन मसीह का जो खुशखबरी है, जो यीशु मसीह की पहचान के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है यीशु के बारे में, इस काम से उसको प्रॉब्लम है, इस काम से उसको दुश्मनी है। लेकिन हम हर रोज़ उसकी बशारत देंगे, हम हर रोज़ ऑनलाइन भी आएंगे और जहाँ जहाँ वो भेजता है वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि वक्त नज़दीक है और हमें सबको उस कश्ती के बारे में बताना है जो तबाही से पहले बचा सकती है, जिसमें आकर लोग सेव हो सकते हैं। जैसे नूह के दिनों में वो कश्ती ही उम्मीद थी सारी दुनिया की बचने की, इसी तरह आज यीशु मसीह वो कश्ती है
वो खुदा का फजल ही हमें बचा सकता है, वो खुदा की ग्रेस, ओनली द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड गॉड कैन सेव एवरीबॉडी, हालेलुया। ओ लेकिन ये बात लोगों के लिए बेवकूफ़ी है, ये सलीब का पैगाम, और वो नहीं, जैसे नूह के दिनों में लोग नहीं आ रहे थे, लोग इस बात को बेवकूफ़ी समझ रहे थे कि ये कश्ती में आकर, ये कैसी बात है, ये तो बेवकूफ़ी की बात लग रही है कि कश्ती में आकर बच जाएंगे और कोई तूफ़ान आने वाला है। इसी तरह सलीब का पैगाम भी आज लोगों के लिए मुहिम्मा बना हुआ है। मसीह की ज़ात, वो जो पाक ज़ात है, वो वाहिद ज़ात जो बचा सकती है, वो वाहिद ज़ात जिसमें से निजात की लहरें निकलती हैं, मुहिम्मा बनी हुई है। ये शैतान का काम है, वो इल्यूजन में दुनिया को रखे हुए है, दो जहनियत, उसने डाउट क्रिएट किया हुआ था कि कोई ईमान ना लाए और बच ना जाए। याद रखें, एथियज़म के ज़रिए से और इसी तरह रिलीजन्स के ज़रिए से और दूसरी बहुत सारी होशियारी की बातों के ज़रिए से इंसान समझता है कि मुझे ज़्यादा पता है, और ये इस बात को बेवकूफ़ी समझता है कि सिर्फ़ एक रास्ता है, सिर्फ़ एक है जो बचा सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। इस बात को वो बेवकूफ़ी बना के रख देता है। उसकी दुनिया जब उसकी आवाज़ सुनती है तो फिर उनके लिए इब्लीस की बातें सच्ची होती है और खुदावंद की बातें वो बेवकूफ़ी बन जाती हैं, सलीब का पैगाम। और यही उसका टारगेट है इब्लीस का, कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस कि वही निजात है, कि वही रास्ता है। इस बात को दुनिया के आगे भी उन लोगों के ज़हनों में बेवकूफ़ी बना दें, मगर हम तो खुदावंद ही का नाम लेंगे। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र हो खुदावंद। हम इस वक्त दुआ करते हैं अपने सब उन कैदियों के लिए जो रूहानी तौर पर कैद में है। खुदावंद तो उनको ज़रूर लेकर आएगा। जब आप दुआ करना शुरू करते हैं तो पहले अपने घर से शुरू करें कि खुदावंद सबसे पहले उन लोगों की आंखें खोल दे जो हमारे अपने हैं। खुदावंद ओ अभी उनकी भी आंखें बंद हैं, उन्होंने भी तुझे एज सेवियर नहीं जाना, अभी तक उनकी ज़िंदगी में वो गहरा मुकाशफा तेरा नहीं खुला, रेवलेशन नहीं खुला। खुदावंद उनके ज़हनों को खोल दे। कौन कौन है जो दुआ की रूह से आज सुबह भर गया है? कौन कौन है जो खुदावंद को पुकारेगा इस वक्त अपने घराने के लिए कि खुदावंद तेरी इस बड़ी निजात का काम का गहरा तजर्बा उनको हो जाए। हेड नॉलेज काफ़ी नहीं है, आपकी रूह में रिवील हो जाना यीशु का ये असल बात है। हेड नॉलेज तो सबके पास है। अब कौन है जो यीशु को नहीं जानता कि वो आया था और उसने सलीब पर जान दी थी और मर के जी उठा था? हेड नॉलेज के तौर पर सब लोग जानते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह का रूह में मुकाशफा खुल जाना, समझ आ जाना और उसको कबूल कर लेना, जिंदगी में उसका उतर आना, ये और बात है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने ऑटो को खोले। कैदी से ऊनी यहोवा ने ले आंदे छुड़ा, कैदी से ऊनी यहोवा ने ले आंदे छुड़ा। तदसा डाल सिज में सुफना कोई देखदा, तदसा डाल सिज में सुफना कोई देखदा। हालेलुया। मुँह साढ़े पर गए हासे तेरा गाना तद, मुँह साढ़े पर गए हासे तेरा गाना तद। गैर कोमा विच चर्चा से के ऐना दा खुदा, गैर कोमा विच चर्चा से के ऐना दा खुदा। कैदी से ऊनी यहोवा ने ले आंदे छुड़ा। हालेलुया।
सारे दक्कनी नहरा देवांग तू साडे कैदी सारे दक्कनी नहरा देवांग अपनी रहमत नाल या रबा छुड़ा के कर लिया अपनी रहमत नाल या रबा छुड़ा के कर लिया कैद से ऊनी यहोवा ने लिया दे ज छुड़ा। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो मेरे यीशु। जो बीघन बीज दे गाइए हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीघन बीज दे फसल वडनगे खुशी दे नाल गा गा के सदा फसल वडनगे खुशी दे नाल गा गा के सदा कैदी से ऊनी यहोवा ने लिया दे ज छुड़ा। आज भी खुदावंद कैदियों को रिहाई देता है, आज भी रूहें बचती हैं, आज भी खुदावंद नजात का काम करता है। हम ईमान रखते हैं कि वो लहरें जब से सलीब से वो लहू बहा है वो छुड़ाने वाली लहरें बंद नहीं हुई और ना बंद होंगी। हालेलुया उस डाकू ने नजात पा ली। आज भी अगर कोई मसीह को पुकारेगा, यीशु मसीह को बुलाएगा तो वो रिहाई पाएगा, वो आज़ादी पाएगा। हालेलुया। आइएगा इस आयत को दोबारा गाते हैं। वो जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आप में से कौन कौन अपने अजीजों के लिए आंसुओं का आज सुबह बीज बोना चाहता है खुदावंद की हुजूरी में? हालेलुया कि वो बच जाए। खुदावंद वो बच जाए, तू ऐसा करना ही बता दे रहा है खुदावंद। हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीघन बीज दे हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीघन बीज दे फसल बढ़नगे खुशी दे नाल गा गा के सदा फसल बढ़नगे खुशी दे नाल गा गा के सदा कैदी से ऊनी यहोवा ने लिया दे ज छुड़ा। तद साडा हाल से जिमें सुफना कोई वेखदा। हालेलुया सब बोले हालेलुया, सब बोले नजात हमारे खुदा की तरफ से। कोई और ऐसा माबूद नहीं जिसके पास इंसान को बचाने का प्लान हो। नजात का प्लान सिर्फ हमारे खुदा के पास है, क्योंकि वही सब इंसानों का बनाने वाला है और बचाने वाला भी वही है। उसी को फिक्र थी, उसी ने प्लान बनाया और उसे पूरा किया। और इस प्लान में उसने किसी की मदद नहीं हासिल की, उसने खुद ही ये सारा काम नजात का कर दिया। हाँ हमसे उसने हमें ये ऑनर दिया कि अब हम इस खबर को लोगों तक पहुंचाएं कि वो काम हो चुका है। हालेलुया। आप में से कौन कौन है जो इस बात पर फख्र करता है कि उसने मुझे बुला लिया और पार्टनर बनाया अपना, और उसका रूह बड़ा पार्टनर है। हालेलुया। उसकी आत्मा बड़ा पार्टनर है और हम छोटे पार्टनर हैं, और हमें उसके रूह के साथ बस चलना है और जो वो कहता है वो करते जाना है। सो ये सारा समरी है, ये सारा खुलासा है। अब मसला ये है कि हम हर रोज़ हमारे अपनी एजेंडे होते हैं और एंड में कहीं दूर जाके खुदावंद की कोई मर्जी कोई एक आधी हम पूरी कर दें तो ये बड़ा एहसान होता है हमारा। अगर हम हर रोज़ उसके रूह की आवाज़ सुने तो खुदावंद बड़े बड़े काम प्लान में रखता है, और इस बात को कि वो मर के जी उठा है और उसने निजात का काम आकर कर दिया है वो फैलाना चाहता है। और उसका रूह कमांडर इन चीफ है, हमें बस उसके
उसकी बात माननी है। वो हम पर भारी बोझ नहीं डालता, हमें हर रोज़ उसकी आवाज़ सुननी है और उस छोटे से काम को करना है जो वो करने को कह रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमें नज़र रखनी है कि खुदावंद क्या कह रहा है। मुंह उठा के हमने सुबह से लेकर रात तक अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार देनी मेरे अजीज़ों, पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। हमें सरगर्म होना है, हमें उठ खड़े होना है, हमें पुरजोश होना है खुदावंद के लिए। ओ हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र तेरी मौजूदगी के लिए। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक। कौन कौन खुदावंद को वेलकम करना चाहता है अपने घर में, अपनी गाड़ी में जहां आप सुन रहे हैं, या अपने बेड पर शायद आपने मोबाइल ऑन किया हुआ है। जगह की कोई कैद नहीं है मेरे अजीजों। खुदावंद नहीं देख रहा कि आप कहां पर मौजूद हैं, खुदावंद ये देख रहा है आपके दिल खुले हैं और आप उसे वेलकम कर रहे हैं कि नहीं। अहद का संदूक खुदावंद की हुजूरी की नुमाइंदगी करता है। हम खुदावंद की प्रेजेंस को वेलकम करेंगे। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक। तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐ लश्करों के रब। तुझसे कीना रखने वाले परागंदा हो, तुझसे कीना रखने वाले परागंदा हो। तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक। आइए, ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक। तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐ लश्करों के रब। यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, बोले सारे। यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं, वो झुकती जाती हैं। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक। तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐ लश्करों के। जब खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह उसके पीछे पीछे खुदा के लोग जाते थे, तब खुदा का बंदा मूसा खुदावंद के आगे आगे ये ऐलान करता था और खुदावंद को ये कहकर वेलकम कहता था कि ऐ लश्करों के रब, अहद के संदूक, तू हज़ारों हज़ार में लौट गया। जिन्होंने खुदावंद की प्रेजेंस को कीमती जान लिया वो उनको उसकी कदर होती है, लेकिन वो जिनको रोज़ अवेलेबल है शायद वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कदर ही नहीं करते और उनके लिए वो बड़ी इजी सी बात होती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि वो हमारे साथ है, ये बड़ी बात है, ये मुमकिन नहीं था, इसको इतना इजी ना लें। ये उसने मुमकिन बनाया, आसान कर दिया है कि अपना फजल जारी किया, सलीब से अपना लहू बहाया है, इसलिए इतनी आसानी से हम कह रहे हैं कि वो मौजूद है। अदरवाइज़ हम कटे हुए लोग थे, हमें दूर रहने का कहा गया था, हमें दूर रहने की इंस्ट्रक्शंस थी, क्योंकि निकाल दिए गए थे पहरा, आतिशी पहरा फरिश्तों का उस खुदा की हजूरी के रास्ते में लगा दिया गया था, जो बता रहा था कि अब इंसान इस लायक नहीं रहा कि खुदावंद की प्रेजेंस में आ सके। ये तो कीमत अदा कर दी है यीशु ने, जो नुकसान हम कर बैठे थे, खुदा की हजूरी को अपने से दूर कर बैठे थे, गुनाह करके उस कामलियत का नुकसान कर बैठे थे, वो कीमत यीशु ने अदा कर दी है। हालेलुया। इसलिए अब आसान हो गया, इसको इतना इजी ना लें। खुदा की प्रेजेंस दुनिया की सबसे रेयर चीज है। खुदावंद आपके पास मौजूद है, इस बात को आसान ना लें और उसको खुदावंद से उसको शुक्रिया अदा, थैंक यू कहना शुरू करें, धन्यवाद कहना शुरू करें। हालेलुया।
शाम करते हैं, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं। बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। ऐ लश्करों के रब, अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब, अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐ लश्करों के रब, ऐ लश्करों के रब। दुआ करेंगे, अपने हाथों को उठा लें, आंखें बंद कर लें, सोचे कि बस आप हैं और खुदावंद, और खोल दें अपने होंठों को और गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू कर दें, रूह में दुआ करना शुरू कर दें। ओ हालेलुया, हालेलुया। उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में भी साथ साथ, और गैर ज़ुबानों में भी। हालेलुया, हालेलुया। There is power in the blood of Jesus। रिहाई खुदावंद के पास है, मखलसी खुदावंद के पास है, निजात खुदावंद की तरफ से है। तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, तू ही है हमारा, हम तेरे हैं। बोले, तू ही है हमारा, हम तेरे हैं, हम तो तेरे ही लोग हैं, भेड़े हैं तेरी हम। बोले, हम तो तेरे ही लोग हैं, भेड़े हैं तेरी हम तो सना तेरी, कोई तुझसा नहीं, हम तो सना कोई तुझसा नहीं, कहे दिल हमारा, हम तेरे हैं, कहे दिल हमारा, हम तेरे हैं। आज हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि आज हम खुदावंद की मेज़ पे भी आएंगे, खुदावंद के गोश्त और खून में भी शामिल होंगे। ओह हालेलुया। आप तैयार रहें, आप रोटी को और अंगूर के शीरे को या नेमुल बदल किसी भी और लिक्विड को अपने साथ रखें, और जैसे ही खुदावंद का खादम खुदावंद के गोश्त और खून में हमें शरीक करता है, आप ऑनलाइन बैठे हुए उसमें शरीक हों, क्योंकि खुदावंद का फजल ही हमारे लिए सब कुछ है जो सलीब से जारी हुआ है। तूने हमें ऐ प्रभु प्यार निराला किया, तूने हमें ऐ प्रभु प्यार निराला किया, क्रूस पे जान है दी, जीवन नया दे दिया, क्रूस पे जान है दी, जीवन नया दे दिया, लहू है बहा दिया, अपना बना लिया, लहू है बहा दिया, अपना बना लिया, तू ही है कफारा, हम तेरे हैं, तू ही है कफारा, हम तेरे हैं, हम तो तेरे ही लोग हैं, हम तो तेरे ही लोग हैं, भेड़े हैं तेरी हम। आपकी बारी, हम तो तेरे ही लोग हैं, भेड़े हैं तेरी हम तो सना तेरी, कोई तुझसा नहीं, हम तो सना तेरी, कोई तुझसा नहीं, कहे दिल हमारा, हम तेरे हैं,
यीशु 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 यीशु। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए और इस बरकत के लिए जो हम महसूस कर रहे हैं। खुदावंद हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। इस वक्त हम तेरे कलाम के लिए तैयार हैं। तू हमसे कलाम करने को है, हमसे बात करने को है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद को वेलकम करें, उसके कलाम को वेलकम करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपने मुंह को खूब खोल दें और वो आपको भर देगा। हालेलुया 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 कर खुदा अपने बंदा के वसीले हमें गाइड कर, हमारी रहनुमाई कर, यीशु के नाम में आमीन। एक बार फिर हम FGA चर्च सदर रावलपिंडी की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। हमारे पास्टर जॉर्ज विलियम हैं जो खुदावंद की खिदमत अरसा 40-50 साल से कर रहे हैं और हमने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा। वो हमारे मेंटर हैं, इस वक्त हमारे दरमियान हैं और खुदावंद का कलाम सीखने के लिए तैयार हो जाएं। खुदावंद हमसे बात करने को है। हालेलुया। मेरी दरख्वास्त है कि इस हारमोनियम का जो ऊपर वाला कवर है वो भी लाया जाए ताकि खुदा के खादम आराम से बाइबल मुक़द्दस को रख सकें। ठीक है। और खुदावंद की तालीम हम सब पा सकें। तो आप सब जुदा ना हों, खुदावंद की हुज़ूरी में हम अगले चंद सातों के लिए हैं और खुदावंद के गोश्त और खून में भी हम शामिल होने को हैं। खुदावंद की मेज़ पर आने को है मसीह के बदन में और उसके खून में भी शामिल होंगे। सो हम वेलकम करते हैं पास्टर साहब आपको, खुदावंद के कलाम को। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अज़ीम जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आपको भी इस्लाम। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमने आजकल जो मज़मून शुरू किया था कि खुदा आम चीज़ों को जब ले लेता है, जब उसका बुलावा आ जाता है किसी आम चीज़ के लिए, आम शख्स के लिए, तो पहली बात कि वो उसे आम नहीं रहने देता। उसकी कुदरत कामला उसको संभालती और खुदा उस चीज़ को जो कमज़ोर है कमज़ोर नहीं रहने देता बल्कि ज़ोरावर बना देता है। हमने एक शख्स के ताल्लुक़ से शुरू किया जो इफ्ता, जिसके ताल्लुक़ से इफ्ता जला दी, और इसमें से आपको ये बात बताई गई कि इफ्ता जो ऐसा शख्स था जिसकी माँ यहूदी नहीं थी, इस्माइली थी, उसकी माँ फाहशा औरत थी और उसके भाइयों ने जब बड़े हुए तो इसको भी यहूदी शरीयत के मुताबिक घर से निकाल दिया, क्योंकि वो कहते थे कि यहूदी शरीयत के मुताबिक इसका हिस्सा हमारे साथ नहीं है। वो घर से चला गया और उसने जलावतनी के दौरान शोधों का वो सरगना बन गया। भाइयों ने तो उसे निकाल दिया था, लेकिन उसने भीख मांगने की बजाय तलवार से रोज़ी कमाने की ठानी। जब फिर मुसीबत आन पड़ी और इन लोगों के लिए एक परेशानी पैदा हो गई और बनी अमून ने फिर इन पर जब हमला करने की कोशिश की तो बुज़ुर्गों ने दरख्वास्त की कि आकर हमारी मदद करें।
अब देखिए किस तरह खुदा किसी इंसान को किसी ख़ास खिदमत के लिए तैयार करता है और उनकी मुसीबतों को उनकी तरक्की का वसीला बना देता है। यस, था तो वो मुसीबत में शोधों के साथ, अब इसराइल के बुज़ुर्गों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारी मदद कर। ये सारा आपने सुना और जब तय पा गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि तू हमारा सरदार होगा, तो सबसे उत्तम और पहला काम जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, काज़ियों की किताब के 11वें बाब की 11वीं आयत में मैं पढ़े देता हूँ, वहाँ पर लिखा है, तब इफ्ता जलादी बुज़ुर्गों के साथ रवाना हुआ और लोगों ने उसे अपना हाकिम और सरदार बनाया, और इफ्ता ने मिस्फा में खुदावंद के आगे अपनी सब बातें कह सुनाई। जो ही लीडरशिप में आता है, सरदार बनता है, तो खुदा ने इस शख्स के जहन को खोला। ये उन लोगों के साथ जो डाके डालते थे, उनका सरगना था, उनका लीडर था, एक गैंग बनाया हुआ था, उनके पास नहीं गया, सीधा खुदावंद के पास चला गया और उसने इस सरबुलंदी को हासिल करने के फ़ौरन बाद ज्ञान ध्यान में लग गया और दुआ में अपनी सारी बातें खुदावंद को कह सुनाई। मैंने आपको बताया, उसने कहा होगा कि खुदावंद लोगों ने तो मुझे अपना सरदार बना लिया है, क्या तू इस इंतखाब की तस्दीक करता है और मानता है कि मैं तेरे है तो और तेरे लिए तेरे लोगों का सरदार बनूं? जब ये सारा कुछ हुआ, उसने दुआ की, और मैंने आपको बताया कि जब उसने दुआ की तो हमारा भी गुजारा नहीं। यस, अगर हम चाहते हैं कामयाब हों, कामयाबी, कामरानी, शादमानी हमारे कदम चूमे, अगर हमने कोई मुहिम जोई शुरू की है, हम उसमें सरफराज होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम हमें दुआ करना है। अब जब उसने दुआ की तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, दुआ के बाद, दुआ करने के बाद 11वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई। हालेलुया। अजीज़ बहन भाइयों, जब खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई तो इफ्ता को कुदरती सलाहियतों और अज़हद उसमें इजाफ़ा कर दिया जो उसमें थी। उस शख्स ने आलम बाला से कुव्वत पाई थी, यूं खुदा ने उसको अपने मनसब पर मुस्तहकम किया और उसे इस मुहिम में कामयाबी का यकीन दिलाया। यूं तहरीक और वलवला पाने के बाद उसने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि निडर होकर और मुसम्मम इरादे के साथ मैदान जंग में उतर आया। अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, जब इफ्ता मैदान जंग में उतरा, इफ्ता इस ख़तरनाक मुहिम में जब शरीक हुआ, घर से निकल रहा था, उसने खुदावंद से फिर दुआ की। ये दुआ, पहली दुआ कंफर्मेशन थी कि खुदावंद, मैं तेरे जलाल के लिए, तेरे लोगों के लिए अगर जंग करता हूँ, मैं जाता हूँ, तो क्या मैं जाऊँ? अब इसने एक और मुहिम जो शुरू की है, ये ख़तरनाक मुहिम है, और जब घर से निकल रहा है, उसने दोबारा खुदा से दुआ मांगी कि मेरे साथ रहना, और अपने दिल में संजीदा मन्नत मानी, यानी खुदा से एक वादा कर लिया कि अगर तू मुझे फतेहयाब करके वापस लाए तो मेरा इस्तकबाल
करने वाला जो मेरे घर से कोई भी निकले और जो कोई पहले निकले वो तेरे लिए वक्फ होगा। खुदावंद के लिए वक्फ कर दिया और कहने लगा कि वो जो भी मेरे घर से निकलेगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर मैं उसे गुजरान दूंगा। बहुत बड़ा वादा खुदा से कर रहा है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ, अगर वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होता, खुदा का कलाम, उसकी तासीर, उसका इख्तियार, उसकी कुदरत, उसकी बरकत से वाकिफ़ होता। अभी तो रूबरू खुदा से बात कर रहा था लेकिन खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं था। इसीलिए उसने ये मन्नत मान ली, ये दुआ की, जो मेरे घर से निकलेगा मैं उसे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरान दूंगा। उसकी वापसी पर जब उसकी फतह की खबर उसके घर पहुंची तो उसकी अपनी इकलौती बेटी मनाती हुई दौड़ी आई और वो मिलने को उसके पास चली आई। अब फतेहमंदी जो उससे मिली थी उससे तो खुश था। वो अहद, वो दुआ जो उसने खुदा के हुजूर की थी कि मैं सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर उस शख्स को कुर्बान कर दूंगा जो मेरे घर से निकला था। बेटी को देखकर, बेटी को मिलकर, एक ही बेटी थी, बहुत परेशान हुआ और अब उसका कोई चारा नहीं था। लड़की ने अपने दुख पर मातम करने के लिए अपने बाप से कुछ मोहलत मांगी और उस मोहलत को पूरा करने के लिए खुशी खुशी अपने आप को बाप के हवाले कर दिया। याद रखें, इफ्ता के लिए उसकी बेटी सबसे कीमती चीज़ थी और वो राज़ी हो गया उसे कुर्बान करने के लिए। अब इफ्ता ने अपनी बेटी को कुर्बान किया तो सवाल पैदा होता है, क्या ये दुरुस्त था कि वो कुर्बान करता? इफ्ता ने हमारी ही तरह, हम इस दौर में, इस दुनिया में बग़ैर सोचे समझे खुदा के साथ वादे कर लेते हैं जो बाद में निभाते नहीं हैं। इसने तो निभाया था। हम मन्नत मान लेते हैं, क्या जब उसने बग़ैर सोचे समझे मन्नत को मान लिया तो क्या उसने बुरा किया? बताना चाहता हूँ, अगर वो खुदा के कलाम से और वो शरीयत जो दी गई थी उससे वाकिफ़ होता तो वो ऐसा ना करता। मैंने आपको पहले कहा था, उसको तो घर से निकाल दिया गया था। कलाम को नहीं जानता, वो जानता ही नहीं था कि खुदा का कलाम क्या है। उसने जब भाइयों ने निकाल दिया, भाइयों ने कबूल ना किया तो उसने शोहदों की सोहबत इख्तियार कर ली थी। अब वो बाइबल से वाकिफ़ नहीं था, इतना जानता था खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने मुझसे कलाम किया है, खुदा के हजूर में झुक गया था, अपनी सारी बातें कह सुनाई थी, दुआ की थी और फिर खुदा ने उसकी मदद की कि खुदा ने उस पर पाक रूह नाज़िल किया। जब पाक रूह नाज़िल किया उसे इल्म नहीं था, लेकिन कलाम को नहीं जानता था, वो कलाम ही नहीं जानता था। बहन भाइयों, जो शरीयत से वाकिफ़ थे उनके लिए आपको मैं बताता हूँ, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम भी
पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे की सच्चाइयों को जानना है। यस। क्योंकि कुछ भी नहीं जानता था और बाइबल मुकद्दस में मैं आपको बताता हूँ, लिखा है खुदा ने इंसानी कुर्बानी से मना कर दिया था। क्योंकि छठे हुक्म में जो मूसा की मार्फत बन इसराइल को मिला था वो ये था कि तू खून ना करना। खून करने से मना किया जाता है, पाबंदी लगा दी थी। और ये बात याद रखें, ये आयत, ये बात अगर वो जानता कि खुदा का कलाम मना करता है, पाबंदी है, हमें आज़ादी है, हम कानून के मुताबिक कुर्बानी ना चढ़ाएं, इंसानी सोख्तनी कुर्बानी ना चढ़ाएं, तो वो कभी भी कुर्बान ना करता। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही में शरीयत की एक और किताब, अहबार की किताब में, वहाँ पर पहले बाब की पहली 4 आयात का अगर हम मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है, मूसा को खुदा ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल से कह, जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरी कीमत के ठहराए हुए कौल के मुताबिक खुदावंद के होंगे। 20 बरस से लेकर 60 बरस की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की 50 मिसकाल हो। तूने अगर मन्नत मानी है तो ऐसा है, आदमियों की मन्नत जो है वो मानी जो है, उसके लिए तू हैकल में खुदा के घर में आदमियों के लिए जो 20 बरस से 60 बरस के हों, उनके लिए ठहराई हुई कीमत जो है वो चांदी की 50 मिसकाल थी। तू चांदी की 50 मिसकाल देकर वो अपनी बेटी को जो गलती से मन्नत मान चुका था वो छुड़ा सकता था। लेकिन औरतों के लिए ये लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि अगर वो औरत हो, तेरी ठहराई हुई कीमत 30 मिसकाल हो, यानी रायजुल वक्त मिसकाल 30 मिसकाल वो अदा करके अपनी बेटी को छुड़ा सकता था। वो कभी भी जाकर पहाड़ों पर अपनी सोग ना मनाती और वो खुशी गम में तब्दील ना होती अगर वो खुदा के कलाम से वाकिफ होता। आज चंद एक बातें खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से आप तक पहुंचाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम, उसकी तासीर और इख्तियार के मुतालिक उसकी कुदरत क्या है, वो क्या करता है, उसका इख्तियार क्या है। अज़ीज़ बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में 2 तीमुथियुस 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल
तैयार हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर एक सहीफ़ा, कभी कभी हम सोचते हैं सहीफ़ा क्या होता है? खुदा की तरफ से नाजिल शुदा किताब, वो इल्हाम जो खुदा ने दिया है, और यहाँ पर सहीफ़े का ज़िक्र है जो खुदा के इल्हाम से है। इल्हाम यूँ कह सकते हैं, खुदा की तरफ से दिल में आई हुई बात। ये याद रखने वाली बात है, खुदा के चुने हुए जो लोग हैं, खुदा की तरफ से रूहुल कुदस के ज़रिए से बराए रास्त उनकी खुदा अपने कलाम से हदायत करता है। और यूँ कहें, खुदा के लोगों को, खुदा के नबियों को, वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो खुदावंद को जानते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी है। जिस तरह इसने दुआ की, खुदावंद के पास आ गया, खुदा का रूह इस पर ठहर गया, तो ये कलाम को नहीं जानता था। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हदायत जो पाक रूह के वसीले से हमें मिलती हैं, इंस्पायरेशन होती हैं, जिसको हम वही कह सकते हैं, यही इल्हाम है। खुदा रूहुल कुदस के वसीले से अपने लोगों को वही देता है, जिन पंजाबी जो वही कहने आ। इससे मुराद पुराने और नए अहदनामा जो है, उसकी तहरीरों के लिए खुदा का बाइख्तियार और मोतबर कलाम है। वही वो इल्हामी कलाम, सहीफ़ा, वो इल्हामी कलाम जो नए और पुराने अहदनामे की तहरीरें हैं, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जो बाइख्तियार है, मोतबर कलाम है और मुकम्मल तौर पर काबिले भरोसा है, ठोस शहादत है, मुसलमा इख्तियार की हमायत और तस्दीक के साथ ये तहरीरें तमाम इंसानों के लिए खुदा का हकीकी और वाहिद पैगाम है। ये याद रखें, नया अहदनामा, पुराना अहदनामा हकीकी और वाहिद पैगाम है, जो किसी भी तरह तहरीफ समझते हैं क्या होता है? जिसमें रद्दो बदल करें, किसी भी तरह तहरीफ, गलती और ख़ता से बिल्कुल मुकम्मल मुबर्रा मुकाशफा है। खुदा की बाबत बताता है ये मुकाशफा, और सब लोगों के लिए उसके नजात के बारे में भी बताता है। दुनिया की कोई और किताब नजात के ताल्लुक से नहीं कह सकती। इसके वसीले से नजात है, ये मुबर्रा है, ये इसमें कोई तहरीफ नहीं। बाइबल में कोई भी ना गलती है, ना किसी किस्म की ख़ता है, से मुबर्रा है, मुकम्मल तौर पर सच्ची और काबिल एतमाद किताब, खुदा का इल्हाम, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। हालेलुया। लोग बाइबल पढ़ने से खुदा के कलाम को वो ये कहते हैं, जी ये बदला हुआ कलाम है, तहरीफ है। ये याद रखें, इसलिए मना कर देते हैं, इसमें तहरीफ नहीं। वो कलाम है, अहद अतीक हो, अहद जदीद हो, इसको पढ़ने से मना करते हैं और कहते हैं इसमें तब्दीली आ गई है। मैं आपको बता सकता हूँ, ये
तब्दील शुदा नहीं। ये वो कलाम है जो इंसान की ज़िंदगी को उसे अपने अंदर लेने से, पढ़ने से, कबूल करने से, कलाम की सच्चाइयों पर चलने से इंसान को तब्दील कर देता है। Praise God. Hallelujah. ये तब्दील करता है, ये तब्दील नहीं है। और याद रखिएगा, अहद अतीक के मुसन्निफ़ीन जो हैं इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि जो कुछ वो लोगों तक पहुंचाते और जो कुछ वो लिखते थे वो कलाम इलाही Yes. या खुदा का पैगाम था जो उन्होंने उससे बराए रास्त लिया था। खुदा अपने लोगों को उनके ऊपर वही नाजल करता, अपना इल्हाम बराए रास्त देता। और खुदा ने मूसा से एक बात की। इस तस्रा 18:18 में लिखा है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा। खुदा अपना कलाम, खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम, खुदा की वही। और सैमुअल की किताब में लिखा है, दूसरा सैमुअल 23:2 में लिखा है, खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सहन मेरी ज़ुबान पर था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको बावर कराना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने आज खुद ये तालीम दी कि किताब मुक़द्दस का एक शोशा भी खुदा का इल्हाम है। एक नुक्ता, एक शोशा। और मती रसूल की मार्फत जो यीशु मसीह ने अंजील सुनाई, अपने मुंह से कही, पाक रूह ने मती की मदद की, उसे ये इल्हाम दिया यीशु मसीह का। और 5वें बाब की 18वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। उसने ये बात भी कही कि जो कुछ उसने कहा वो बाप की तरफ से उसे मिला। यीशु मसीह जो कुछ कहता था बराए रास्त, वो कामिल इंसान भी था। वो ज़ात अक़दस जो था, वो कहता है बाप की तरफ से उसे मिला और उसके मुंह से निकलने वाली एक एक बात बिल्कुल सच्ची है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब 19वीं आयत में लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, बाप को करते देखता है। गौर करें, बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। का बेटा यीशु अल मसीह, खुदा का कलमा, वो बात करता है। और मैं चाहता हूँ हम थोड़ा सा और भी आगे आपको लेके चलूँ कि कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं, कलाम मुक़द्दस की जो तासीर है, कलाम मुक़द्दस की जो अथॉरिटी है, उसका जो इख्तियार है, वो यीशु मसीह है। वो अपने लोगों को इख्तियार देता है।
ताकि वो लोग जो यीशु मसीह की बादशाहत में शरीक और शामिल हों, जो अपनी ज़िंदगी खुदावन के पास ले आएं, जिनको खुदावन तब्दील कर देता है, जो उसकी बादशाहत में शरीक और शामिल हो जाते हैं, खुदावंद उनको अपने कलाम की सच्चाइयों के वसीले से मुकद्दस करता, पाक करता, तब्दील करता, बदल देता है। उनके अंदर एक नई रोशनी पैदा करता है, नई ज़िंदगी पैदा करता है, एक नई अथॉरिटी उनके अंदर पैदा करता है। और वो जिस तरह मैंने आपको इस शख्स इफ्ता के ताल्लुक़ से बताया कि इफ्ता ने जब दुआ की कि खुदावन मुझे बता मैं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, खुदा ने उस पर पाक रूह नाज़िल किया और फिर उसने दुआ की और जब फतह करके आया, अब नहीं जानता था कलाम को तो फंस गया। हमें खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होना है। आज मैं दरख्वास्त करता हूँ, खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगी है, जो तब्दील करता है, जो रूह कुदस के वसीला से इलाही इल्हाम है, जो खुदा ने बराह रास्त अपने लोगों को दिया, जिसका यीशु है कि ये सारी तहरीरें जो मैं तुम्हें कलाम बताता हूँ, जो कुछ मेरा बाप करता है मैं वो करता हूँ। हमारा बाप यीशु मसीह नासरी, उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताता हूँ, वो अगर करता है तो क्या हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं होंगे? आइंदा ये बात याद रखें। मैं इसी मज़मून को, कलाम की तासीर, कलाम का इख्तियार, कलाम की सच्चाइयों को लेकर आगे चलूँगा। और मैं चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कलाम से वाकिफ़ हों, खुदा के कलाम को जानिएगा। अभी जब हम अशारुबानी करेंगे, खुदावंद की मेज़ पर आएंगे, तो पौलुस बड़ा वाज़े करता है रोटी और शीरे को, और उसने बड़ा वाज़े करके कहा, ये बात मुझे बराह रास्त खुदावंद से पहुंची। वंडरफुल। कलाम मुक़द्दस उसे मिल गया, खुदा का कलाम पौलुस को मिल गया बराह रास्त। और वो कहता है, मैंने तुमको भी पहुंचा दी। और क्या बात पहुंचाई? वो लिखता है, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और 11वें बाब की 23वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, मुझे बराह रास्त बिलमुशाफा मुकाशफा मिला, मुझे इंस्पायरेशन हो गई, मुझे पता चल गया, खुदा के कलाम ने, खुदा ने बराह रास्त मुझे बता दिया। क्या आप ये जो हमारे पास लिखा हुआ कलाम है, क्या इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं? यहाँ थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभी लोग ये बात करते हैं कि जी खुदावंद ने मुझे ये कहा है, खुदावंद ने मुझे ये बात कर दी है। इस बात पे गौर करें, जो कुछ खुदा का इल्हाम मुझे, आपको, हम सबको इस कलाम मुक़द्दस में मिल गया है, अगर कोई कलाम, कोई बात इसके बरक्स कोई कहता है मुझे मिल गई, तो उस पर मत चलें। खुदा जब कलाम करता है, खुदा जब मुकाशफा देता है, खुदा जब हमें इंस्पायरेशन देता है, इसी कलाम में से ही देता है। और याद रखें, इससे कभी भी बाहर ना निकलें। अभी हमने, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, हमने खुदावंद की मेज़ पर भी आना है, जिसका इजहार पौलुस करता है कि बराह रास्त मुझे मुकाशफा मिल गया। आइएगा खुदावंद के पास आने के लिए। मैं
आरिफ के सुपुर्द करता हूँ। यस, हालेलुया। आप हम सब तैयार हों और खुदावंद की मेज़ के पास अब हम आएंगे। आप खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपके पास रोटी और शीरा, उसको अपने पास ले आएं और आइए खुदावंद की गोश्त और खून में शरीक हों। जब यहाँ से खुदावंद के खादम लीड करते हैं तो वहाँ आप सब खुदावंद की बदन और खून में शरीक हों। जो कोई उसका गोश्त खाता और उसका खून पीता है उसमें ज़िंदगी है और वो आखिरी दिन उससे फिर ज़िंदा करेगा, क्योंकि उसका गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है और उसका खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। आइए दुआ करें और अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर में लेकर आएँ। हालेलुया। दुख मेरा बना तेरा किया तूने, दुख मेरा बना तेरा किया तूने मुझसे प्यार। मेरी झोली बारी बारी तेरा दामन तारता, मेरी झोली बारी बारी तेरा दामन तारता। दुख मेरा बना तेरा किया तूने मुझसे प्यार। हालेलुया। खुदावंद, हम इस वक्त इस शीरे में और इस खुदा रोटी में जब शरीक और तेरे बदन की अलामत है तो हम ज़िंदगी पाते हैं और हम खुदा तेरी कुर्बानी में शरीक होते हैं जो तूने हमारे लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए सलीब पर चढ़ा दी, और हम खुदावंद तेरे नाम से ही इसका आगे बढ़ाते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यस, हालेलुया। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और उसने कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। यस, आइएगा खुदावंद के खून और उसके बदन में शरीक हो। मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, जेड़ा जख्म पहचाने ओदी कदर ओ जाने, जेड़ा जख्म पहचाने लहू जिना विचों बग के आया दिल में हमारे, कलवरी दे सहारे बच जाएगा प्यारे। ओ लहू प्यारा बन के बग प्यादारा, ओ लहू प्यारा बन के बग प्यादारा,
कफारा टके पाप हमारे, होया साडा कफारा टके पाप हमारे, ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने, ओदी कदर हो जाने, पहचाने लहू जिना विचों वग के आया दिल में हमारे, कलम बरी दे सहारे बच जाएगा प्यारे। हालेलुया। खुदावंद हम इस वक्त इन दरख्वास्तों के लिए भी तुझे दुआ करते हैं जो दी गई हैं। खुदावंद हम भाई शकील के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जिन्होंने अपने और अपने ख़ानदान के लिए अभी ऑनलाइन दरख्वास्त दी है। तेरा हाथ इनके घर पर बढ़ जाए खुदावंद, की ज़िंदगी पर बढ़ जाए यीशु नाम में। और खुदावंद बहन रूबी पॉल ने जो खुदा दरख्वास्त दी, उनकी कमर में जो दर्द है हम इख्तियार के साथ बांधते हैं उसे यीशु के जाती रही खुदावंद, जबकि वो बैठ भी नहीं सकती। यीशु के नाम में सारी दर्द जाती रहे और तेरी बंदी अभी हील हो यीशु के नाम से, आमीन। और खुदावंद बहन नफीसा ने अपनी फैमिली के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए दुआ की दरख्वास्त दी है, उनकी फैमिली को तेरे लहू में महफूज करते हैं खुदावंद। भाई जॉर्ज विल्सन ने जो अपनी सिस्टर रीटा जीवनमल के लिए दरख्वास्त दी है खुदावंद, और हम उनकी सिस्टर के लिए तेरी प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तेरी हीलिंग को मांगते हैं, उनकी वाइफ रुबीना के लिए भी बरकत को मांगते हैं, सलामती सेहत को मांगते हैं यीशु के नाम में। इनके बदनों में तेरी शिफा जारी हो खुदावंद। रज़ा मकबूल ने जो दरख्वास्त दी है खुदावंद, सारी दांत की दर्द यीशु नाम से जाते रहे, आमीन। एल्विना पॉल ने खुदावंद अपनी मदर के लिए, अपने खुदावंद रूबी पॉल के लिए जो दरख्वास्त दी है यीशु के नाम में खुदावंद खुदा वो हील हो। और खुदावंद पास्टर नासिर के लिए खुदावंद उनकी फैमिली के लिए खुदावंद खुदा बरकत चाहते हैं, जिनके छोटे भाई को तूने अपने पास बुला लिया, जो कि खुदावंद खुदा तेरे कलाम का तालिब इल्म था, तेरा खादम था, तेरी मर्ज़ी हुई कि तूने उसे अपने पास बुला लिया। उस घराने के लिए गहरी तसल्ली और तशफ़ी को मांगते हैं खुदावंद खुदा। हमारा ईमान है कि ये भाई अब तेरे पास है और खुदावंद खुदा तेरे जलाल में दाखिल हो चुका है। हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरी सिताइश करते हैं। आज तूने हमें अपने बदन और अपने खून में खुदावंद शामिल किया, इसमें खुदावंद सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। आइएगा हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल हों। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त हम सब के साथ अब से हमेशा तक कायम रहे, आमीन आमीन। मैं यहाँ एक बात बहुत सराहना चाहता हूँ, हमारे नौजवान एल्डर साइमन सादक जो अपने जॉब के लिए ऑफिस की तरफ से इस वक्त ग्वादर में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई और सबको फ़ोन करके आज के ताल्लुक़ से इत्तला दी, लोगों को बताया गया आज की इबादत का, अशर रुबानी का। खुदा उनको और उनके घराने को भी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आप जितने लोग हमारे साथ हैं, कल का जो दिन है मंडे का, कल हमारा जो प्रोग्राम ज़िंदगी का कलाम है, द वर्ड ऑफ लाइफ, वो शाम को 7:30 बजे होगा और वो हर मंडे को हुआ करेगा। पहले फ्राइडे को होता था, अब वो मंडे को हुआ करेगा। तो आप सब उसमें शामिल हों और खुदावंद के कलाम से शेर हों, आमीन। खुदावंद आप सबको कर दें।
या